नमस्कार। तनाव कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तनाव से सिर्फ समस्याएं ही जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, और अगर आप मुस्कुराएंगे तो यकीन मानिए जिंदगी की हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि जब भी किसी समस्या का जन्म होता है उसके समाधान का भी उसी के साथ जन्म होता है। समाधान दिखेगा तब जब आप मुस्कुराएंगे। तो किस तरह से आज के दिन का मुस्कुराते हुए हम सबको स्वागत करना है, इसके लिए ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं हमें बताने के लिए कि आज का दिन हम सबके लिए कैसा है और कैसे मुस्कुराते हुए करें आज के दिन का स्वागत। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्टूडियो में। जी नमस्कार, आप सबका भी स्वागत। तो बस हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को प्लान कीजिए। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके चेहरे से आपकी मुस्कुराहट छीन ले। मुस्कुराहट तभी छीनती है जब हम समस्या को समझ नहीं पाते। तो ये समझने का काम आपके लिए करता है राशिफल, और फिर आपको समझाता है कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। आज भी यही होगा, लेकिन सबसे पहले होगा पंचांग। आज 7 अक्टूबर 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 7:27 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है शाम 6:17 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और आज प्रदोष व्रत है। तो एक तजुर्बा कीजिए अपने साथ। अगर कोई मुश्किल आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है तो आप तनाव की बजाय एक मुस्कुराहट से उसका स्वागत कीजिए और देखिए कि किस तरह से वो मुश्किल अपने आप आपके सामने अपने घुटने टेकने शुरू कर देगी। तो यही समझते हैं हम ज्योतिष गुरु से। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपको आज के दिन का कैसे मुस्कुराते हुए स्वागत करना है, दिन को समझना है और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है इसे नोट करना है। मेष राशि वालों के लिए दोस्तों को समझना और संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। आपके अच्छे विचारों के बावजूद बहुत सारा उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसके चलते लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। आपका विचार यह है कि आप रिश्तों को संभालें और सुधार लें, पर गलतफहमियां पैदा होने का अंदेशा है। क्या करना चाहिए समय? अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटा दें, क्योंकि उससे नुकसान ही होगा। असमंजस की स्थिति इंसान को भटका देती है और गलत फैसले करवा देती है। आपको भी इस बात को समझना है कि मन शांत रहेगा तभी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार की अच्छाई को किसी भी वजह से कम ना समझें और इस वजह से अपने कामकाज में किसी भी तरह की अस्थिरता ना आने दें। जिंदगी का उतार चढ़ाव सबके लिए है, कभी फायदा होता है और कभी नुकसान होता है, पर ऐसे में अपने काम से मन हटा लेना ठीक नहीं है। धन दौलत की स्थिति को खर्चों के संदर्भ में देखना होगा। खर्चे बढ़े हुए हैं और हालात को संभालने में भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अगर परेशानियों का दौर चल रहा है तो पैसों से जुड़े फैसले वैसे भी गलत हो जाते हैं। रिश्तों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा, खासकर अपने जीवन साथी को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी के उतार चढ़ाव इस वजह से बनते हैं क्योंकि कभी हम कुछ सोचते हैं और कभी हम कुछ और ही सोचते हैं, और इसी वजह से लोगों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी बदलती चली जाती हैं। वृषभ राशि वाले समझ लें कि जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको अपनी लगन बनाए रखनी होगी। जब तक मेहनत काम में ना लगे तो कुछ हासिल होता नहीं है। अच्छे विचार भी धरे के धरे रह जाते हैं और जिंदगी में एक ही चीज़ काम करती है, वो है आपका समर्पण, और समर्पण आपसे मेहनत मांगता है। तो घूम फिरकर बड़ी बात यह है कि आपको अपने काम के प्रति लगन पैदा करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? बिना सोचे समझे किए गए फैसले हानिकारक हो सकते हैं और उसका बुरा असर सीधे तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। नुकसान से बचना होगा और अपने मन को व्यर्थ में भटकाते चले जाने से भी बचकर निकल जाना होगा, क्योंकि तभी आप अपने फैसलों को सही दिशा दे पाएंगे। क्या न करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि तकदीर कभी साथ देगी और कभी अपना हाथ खींच लेगी। ऐसे में आपकी अपनी कोशिशों में कमी आ जाएगी और इस समय वो ठीक नहीं है। सच्चाई यह है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर फिर भी उतार चढ़ाव है, जिन्हें सच्चाई के रूप में कबूल कर लेना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। आर्थिक स्थिति ठीक भी है और संभली हुई भी है।
पहले आपकी बचत में कोई ना कोई उतार चढ़ाव था, अब बचत भी बनी हुई है और आपकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रही है। यही इस समय की अच्छाई है जो आपकी समृद्धि को बढ़ाने में मददगार है। सेहत से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर कई तरह के दबाव हैं। हर व्यक्ति को ज़िंदगी से जूझना भी है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है, और इस प्रयास के चलते आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ही है। इसलिए सेहत के प्रति जागरूकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़े उससे पहले नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप सबको रुकना है प्रोग्राम के आखिर तक, यानी कुंभ और मीन के बाद खुलेगा भविष्य दर्पण, जो करेगा किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास इशारे। तो बस ये साथ बनाए रखिए, ये साथ हमें बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है आज के दिन के लिए। और साथ ही साथ हम एक और चीज समझेंगे ज्योतिष गुरु से इस एपिसोड में, कि वास्तु और ज्योतिष इनका आपस में क्या संबंध है। अभी लेते हैं सवाल है रोहित पुण्यवान उदिरवड़े का। 1/2/1990 7:30 सुबह इनका जन्म हुआ है, चंद्रपुर महाराष्ट्र। आपने बी किया मैकेनिकल, अभी आप एमबीए कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बहुत निकल चुकी है, करियर बहुत लेट स्टार्ट आपने किया। 2019 में आपने नौकरी छोड़ी, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, दोबारा नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी नहीं लग रही है। तो आपका एक सवाल तो ये है कि नौकरी कब तक लगेगी, और एक मन में बात ये भी आ रही कि नौकरी करें या बिजनेस करें। तो कुछ लगता है ज़िंदगी ने आपको उलझाया है और कुछ ऐसा लगता है कि आपने खुद को भी उलझा लिया है। तो आइए आपको आपकी उलझनों से निकालने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु के पास चलकर। सर, इनकी कुंडली क्या इशारा करती है? रोहित, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की, जनवरी 2023 तक। 2019 तक आपने जॉब की और अब फिर आप जॉब तलाश रहे हैं। वैसे आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीई मैकेनिकल किया हुआ है, और अब आप एमबीए भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि एमबीए आपकी कब ख़त्म होगी। वैसे आप जॉब की तलाश में है, ये आपने लिखा कि जॉब कब मिलेगी, ये मुख्य आपका सवाल भी है। देखिए, जनवरी 2023 में ही आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं ये नहीं रिलेट कर पा रहा कि कब आपकी एमबीए ख़त्म होगी और उसका इससे कोई संबंध है या नहीं है, लेकिन जनवरी 2023 एक ऐसा समय है जो आपके लिए अनुकूल हो सकता है, और जनवरी 2023 जो है वो अब से सिर्फ 3 महीने दूर है। आगे चल के इसी के चलते जुलाई अगस्त 2023 से आप अपने आप को सेटल्ड फील करेंगे, कैरियर भी ठीक ठाक चलेगा और कोई ऐसी परेशानी भी नहीं रहेगी। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत देरी हो गई है, आपने देरी से कैरियर शुरू किया। हो जाती है देर कभी कभी, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम ज़िंदगी को उस रूप से फाइन ट्यून भी नहीं कर सकते जैसा कि हम सोचते हैं, कोई भी नहीं कर पाया आज तक। आप भी मत ऐसा सोचिए और दुखी मत होते चले जाइए ये सोच के। बहुत कुछ आपके हक में बन रहा है और अपने भरोसे को और अपनी मेहनत को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो रोहित, आप जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात कही थी, बस उसी पर चलिए कि तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वो समस्याएं ही पैदा करता है। अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुस्कुराकर दिन का स्वागत कीजिए, समस्या का स्वागत कीजिए, समाधान अपने आप नजर आने लगेगा। तो कुछ भी लेट नहीं हुआ है आपके जीवन में। जनवरी 2023 से आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है जॉब की शक्ल में। तो बस मुस्कुराते हुए हमारे साथ अपने हर एक दिन को प्लान करते चलिए, यकीन मानिए कल आपका होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली राशि। अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। अब आपके लिए आज के दिन को समझेंगे। दिन को अलग अलग हिस्सों में हम बांटते हैं, अलग अलग शेड्स हैं, जैसे करियर किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, रिश्ते, नाते, कारोबार। इन सब के लिहाज से हम टटोलते हैं आपके सारे पक्षों को और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले अपने भाग्य को जगाने का सोच भी रहे हैं और भाग्य जगाने की बातें भी कर रहे हैं, पर भाग्य अपने आप में कुछ नहीं होता। भाग्य वो है जो अपनी मेहनत से बना सकें और बढ़ा सकें। अगर किसी भी जोखिम भरी स्थिति में आप सफल हो जाते हैं तो भाग्य आपका साथ निभा रहा है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत छुपी हुई है। और अगर आप उसमें विफल हो जाते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि भाग्य ने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी रह गई। क्या करना चाहिए समझ? पैसे की स्थिति को लेकर मन में असंतोष बनाना आपकी गलती होगी, क्योंकि उस असंतोष की वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में डालते चले जा रहे हैं। अगर मन में धैर्य होगा
तो तसल्ली भी होगी और आप गलती से भी बच जाएंगे। यही इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या न करें इस समय में? लोगों की ओर से बनती हुई नाराज़गियाँ आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा ना होने दें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को कमज़ोर करता चला जाए। हम सबको हर रोज़ किसी न किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, और आपके लिए तो समय ही ऐसा है जो आपको ये बार बार कह रहा है कि आप गलती ना कर जाएं। काम और कारोबार में आपकी मेहनत रंग ला रही है। सूझबूझ से उठाया हुआ हर कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाता चला जा रहा है, और यही वजह है कि सफलता भरा और तरक्की भरा समय बना हुआ है आपके लिए। कोई प्रेम संबंध आपको परेशान कर रहा है और आपके मन में अविश्वास बनाता चला जा रहा है। उम्मीदों का और रिश्तों का खेल बड़ा विचित्र है। अगर उम्मीदें बढ़ा लें तो कोई प्रेम संबंध कमज़ोर लगना शुरू हो जाता है, और अगर कोई संबंध कमज़ोर हो जाए तो उम्मीदें टूट जाती हैं। इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। कर्क राशि वालों का मन परेशान भी है और आप गलती भी करते चले जा रहे हैं। दुखी होते चले जाने से भी इंसान बहुत सारी गलतियां कर लेता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को लेकर अगर मन में असंतोष रहेगा तो परेशानियां ही मिलेंगी, जबकि सच्चाई यह है कि कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। ये हो सकता है कि आपकी उम्मीदें ज़्यादा हों, इसलिए हालात का सही जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार में लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। जिन लोगों से आप उम्मीद लगा रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए सक्षम है, पर शायद इस समय आपको उनकी वो मदद ना मिल पाए जो आप चाह रहे हैं। किसी उच्च शिक्षा का विचार है मन में तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। ये और बात है कि आप उस विचार को किस रूप से अंजाम दे पाएं। ऐसी बहुत सारी चिंताएं आपने अपने मन में बिठा रखी हैं जिन्हें दूर करना होगा। घर परिवार में अपनों पे भरोसा करना होगा और उनसे तालमेल बढ़ाना होगा। अपने मन में पहले से फासले बनाते चले जाना आपकी गलती है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल के चलाना ही आपके हित में होगा इस समय। रिश्ते संभाल लिए तो समझिए आपने जिंदगी को संभाल लिया। तो अब हम एक और साहब हैं जिनके जीवन में झांक कर उनकी समस्या को संभालने की कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। नाम है वैभव प्राजुली। बी से आप अपना नाम लिखते हैं। आप नेपाल से हैं। 1/12/1992 9:30 सुबह पर्वत डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नेपाल आपका जन्म हुआ है। 2019 से आप फ्रांस में काम कर रहे हैं। अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। आपके मन में ख्याल ये आ रहा है कि फ्रांस में ही रहें लंबे समय तक या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाएं। आपके लिए सही क्या रहेगा? तो देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। और जीवन साथी से जुड़ा भी आपने सवाल पूछा है कि आपने पूछा है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आइए आपकी लव लाइफ भी देखते हैं आपकी कुंडली से ज्योतिष गुरु। एक तो है फ्रांस में रहें या वहाँ से निकलें, और दूसरा इनकी लव लाइफ। वैभव, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2023 तक। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई की है, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ भी आपने लिखा नहीं है। और लव लाइफ के बारे में भी पूछा। फ्रांस में आप रहते हैं और मुख्यतः आपने एक सवाल पूछा है कि क्या आपको यूएसए या ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मुख्यतः सवाल यह है कि कोई बड़ा स्थान परिवर्तन क्या है आपकी ज़िंदगी में। मैं आपके सवाल को इस रूप से समझूंगा। कैरियर में आपके लिए सुधार हो सकता है जिसके लिए अनुकूल समय अभी चल रहा है। तो आपकी मेहनत में कमी है, हालात बने हुए हैं कि आपको वो सब कुछ दें जो आपके कैरियर में सुधार कर दें, लेकिन आपको अपनी ओर से मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आपकी कुंडली कह रही। अब इससे आपको मार्गदर्शन लेना है और अपनी मेहनत को बढ़ाना है। जहाँ तक आपने स्थान परिवर्तन के बारे में पूछा, तो देखिए 2023 में हो सकता है आप कोई ऐसा विचार बनाएं और बड़ा स्थान परिवर्तन करना चाहें, ऐसा आपकी कुंडली का इशारा हो सकता है। लव लाइफ के बारे में भी 2023 के मध्य में अब से 8-9 महीने के बाद अच्छा सा समय है।
जिसके चलते आपकी इच्छाएं भी बढ़ें, किसी से तालमेल भी बढ़े, और यहाँ तक कहूँगा कि हो सकता है आप आगे बढ़ के उस रिश्ते को अपने ज़िंदगी में उतारना चाहें और उसे अपनी ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बनाना चाहें। ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। तो आपके लिए मेहनत बढ़ाने का वक्त है। करियर के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। 2023 में मुमकिन है कि लोकेशन भी चेंज आप कर सकें। और रही बात लव लाइफ की, तो 2023 के मिड से मध्य से कोई ऐसा आपके जीवन में आ सकता है जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा है आपके लिए, और चूंकि आप मेहनत के रास्ते बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल है जो हम आप सबके लिए भी, अपने लिए भी पूछना चाहते हैं ज्योतिष गुरु से, कि जब भी हम कोई घर बनाने के बारे में सोचते हैं या घर में रह रहे होते हैं, जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वास्तु को लेकर अब बहुत बात होती है कि अगर घर का वास्तु ठीक है तो आप सुखी रहेंगे, आपकी तरक्की होगी। तो वास्तु पर वास्तुशास्त्र भी है। साथ में जब जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं तब हम ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाते हैं। तो क्या वास्तु का और ज्योतिष का आपस में कोई संबंध है? क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिष गुरु से। लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। सवाल है प्रियंका आपका हमारे सामने। 1/5/1987 1:30 AM जन्म हुआ है आगरा में। आपके पति की मौत हो गई थी एक बीमारी की वजह से। अब आगे भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, क्या करना चाहिए? अपने लिए आप मकान बनाना चाह रही हैं, वो कब तक मुमकिन है ज्योतिष गुरु? और दूसरा इनका सवाल यह है कि अगर ये दूसरी शादी के बारे में सोचें तो क्या सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? प्रियंका, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक। आपके हस्बैंड नहीं रहे और कुछ अहम सवाल आपने पूछे हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, और कुछ सवाल नहीं पूछे जो मैं अपनी ओर से उनका उत्तर देना चाह रहा हूँ आपकी कुंडली के माध्यम से। तो एक सवाल जो आपने नहीं पूछा, वो आपकी कुंडली से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी से अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा, और बहुत हद तक संभव है कि आने वाले 6 महीने में आप अपना कैरियर बना सकें और बेहतर कर सकें उसे। अब आपने 2 सवाल पूछे। एक तो सवाल पूछा है अहम सवाल जो अपने घर का है जी। तो आपका घर बन सकता है 2025 में, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, इसमें कोई कमी नहीं। और दूसरा सवाल आपने पूछा शादी के बारे में। तो शादी के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, और समय के साथ वो बात बन भी जाएगी। पर कब ऐसा हो सकता है? एक बहुत कमज़ोर सा समय है अगले 3 महीने में, उसके बारे में भी सोच लीजिए, क्योंकि कई बार कमज़ोर समय भी होता है, वो भी बात बन जाती है अगर अपनी कोशिशों को बढ़ा दिया जाए। तो आने वाले 3 महीने में ये कोशिश आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन समय के साथ आगे चल के इस बात को मन में रखेंगे तो वो बात बन जाएगी। और मकान 2025 में, पर अपना कैरियर ज़रूर बनाइए, ये मेरी ओर से जो बात है इसे भी समझ लीजिए। तो यही ज्योतिष की खूबसूरती भी है। आपने घर के बारे में पूछा था, शादी के बारे में पूछा था, लेकिन जो आपकी कुंडली कह रही है वो ये कि आपकी खुशियों का रास्ता एक अच्छा रास्ता बनता है आपके करियर के जरिए, और करियर बन सकता है अगले 6 महीने में। इसलिए सबसे पहले करियर पर ध्यान दीजिए, उसे बेहतर कीजिए। उसके बाद 2025 में आपका मकान भी बन रहा है। शादी का भी योग है, थोड़ा कमज़ोर ही सही 3 महीने में, लेकिन कमज़ोर चीज़ को मजबूत बनाया जा सकता है अपने कर्मों से, अपनी सोच से। आप राशिफल के साथ हैं, मोटिवेट हम आपको करते रहेंगे। बस अपने कर्मों की ताकत को बढ़ा दीजिए, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि अब आपकी कर लेते हैं बात, और आपके लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है आपको आज के लिए। सिंह राशि वाले समझ लें कि दूरियों को फासलों में बदलना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस प्रयास में आप लोगों के मन में बैठी हुई उलझन को भी दूर कर पाएंगे। तभी जाके रिश्ते संभल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? हालात के भरोसे चलेंगे तो मन में घुटन रहेगी, जबकि हालात हर तरह से आपका साथ निभा रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आप परेशान हैं और आपने परेशान रहने की आदत डाल रखी है। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें कि लोगों से आपका झगड़ा होता चला जाए। इसलिए ना तो किसी बहस में पड़ें और ना ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
पढ़ाई लिखाई को लेके जो भी इस समय हालात बने हुए हैं उसके चलते आपका पढ़ाई में मन नहीं और मेहनत हो नहीं रही, जिसकी वजह से आपके प्रदर्शन में कमी आ सकती है। इसी बात को संभाल लेने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के मन में पैसे के लेन देन को लेकर उलझन हो सकती है और आप इस विचार को लेकर चल रहे हैं कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसा जुटा लें, जबकि इसके पीछे भी बहुत सारे दबाव बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, पर उसमें गलत फहमियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि आपने ऐसा सोच रखा है और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी भी है। क्या ना करें इस समय में? अच्छे भले रिश्तों को किसी भी गलत फहमी की वजह से आप बिगाड़ते ना चले जाएं। अपनी मानसिकता को इतना नकारात्मक ना बना दें कि आप सही और गलत की पहचान ही भूल जाएं। रिश्ते संभले हुए हैं और रिश्तों की अच्छाई को समझना होगा। लोग आपके प्रति हर तरह से सहनशीलता अपनाए हुए हैं, पर आप इस अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे और अपने ही विचारों में मग्न हैं। इसी कमी को दूर कर देने की जरूरत है। पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव बढ़ रहे हैं। आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है और ये ऐसा क्षेत्र है जिस ओर आपको लगातार ध्यान देना होगा। आप अपनी बचत को लेके भी खुश नहीं हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके खर्च और आपके नुकसान का योग भी साथ ही साथ बना हुआ है। इसलिए पैसे से जुड़ी योजना बना के ही चलना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप तक पहुंचाता है आपका अपना शो राशिफल। और आप जिस तरह से हमसे जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में हमें रोज ईमेल भेज रहे हैं, हमें यकीन है कि ये साथ जिंदगी में हमें बहुत आगे लेकर जाने वाला है, क्योंकि ज्योतिष गुरु आपके पलों में झांक कर आपको देते हैं वो सलाह जिससे आप अपने दम पर अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं, संवार रहे हैं। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। एक सवाल जो हम इस एपिसोड में ज्योतिष गुरु से पूछेंगे, जिसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा, वो सवाल ये है कि वास्तु का और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है। उस सवाल का जवाब हम ज्योतिष गुरु से लेंगे एक सवाल के बाद। और वो सवाल हमारे सामने है अभी जितेंद्र कुमार सोनी, आपका 19/6/1981 8 बजे सुबह भीलवाड़ा में आपका जन्म हुआ है। 41 साल आपकी उम्र है, 2 लड़के हैं, ज्वेलरी बिजनेस है आपका और अच्छा फैमिली बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, जिसमें आपके एक भाई हैं, माता पिता सब साथ में ही आपके रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है। आप जानना चाहते हैं कि आपका अपना काम कब तक शुरू होगा। ज्योतिष गुरु अपना काम करना चाहते हैं परिवार के काम से अलग, वो कब तक मुमकिन है? जितेंद्र, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि आपका ज्वेलरी का जॉइंट फैमिली बिजनेस है और आप अपना बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस भी साथ में शुरू करना चाह रहे हैं। 2024 में अगर आप ये कोशिश करें तो ऐसा संभव है अब से 1.5 साल के बाद। वैसे भी आप अपने बेटों के लिए और उनके भविष्य को सामने रखते हुए ऐसा एक फैसला करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और वो बात बन सकती है 2024 में। पर सही रूप से कोई बिजनेस किस रूप से एस्टेब्लिश हो जाएगा, अपने बल पे वो बहुत अच्छे से चल पाएगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है और वो 6 साल का वक्त लग सकता है 2024 से, बल्कि अभी से 6 साल का, और वो 2028 में। तो 2024 से 4 साल के बाद, बिजनेस शुरू होने के 4 साल के बाद और अब से 6 साल के बाद लगभग 2028 से आपका बिजनेस बहुत अच्छे से आगे चले, ऐसा आपकी कुंडली का इशारा। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सबको याद दिला दें कि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, इसलिए आप सबको हमारे साथ बने रहना है लगातार। कुंभ और मीन के बाद किसी एक राशि के लिए कुछ खास जानकारियां होंगी। इसके अलावा हम एक सवाल है जिस पर भी ज्योतिष गुरु से बात कर रहे हैं, उस सवाल के जवाब को भी हम लेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का और वास्तु शास्त्र का आपस में क्या संबंध है। तो बस हमारे साथ बने रहिए। अभी तुला और वृश्चिक आपका राशिफल देख लेते हैं और उसके बाद ये अहम सवाल कि क्या है संबंध ज्योतिष का और वास्तु का। तुला राशि वालों के मन में रिश्तों को सुधारने का बहुत मन है और आप चाहते हुए भी अपनी अच्छाई को लोगों को समझा नहीं पा रहे। आपके विचारों के पीछे भी बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव बना हुआ है जो आपकी चिंताओं को भी बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए समय? लोगों पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय रिश्तों को लेके कई तरह के उतार चढ़ाव दिखा रहा है। इसलिए आपको अपने साथी सहयोगियों से या खासकर अपने जीवन साथी से तालमेल बढ़ाना होगा और उसके लिए आपको अपने मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का अविश्वास जो है
उसे दूर करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, रिश्तों को किसी भी तरह की गलत नज़र से बिल्कुल ना देखें, पर अच्छे भले रिश्तों को आप बिगाड़ते भी ना चले जाएं। भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता बिखर जाता है, और ये समय ही ऐसा है कि ना तो आप खुद पे भरोसा कर पा रहे हैं और ना ही किसी और पर भरोसा कर पा रहे हैं, और यही ठीक नहीं। काम और कारोबार को बढ़ाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी। अपने मन में ऐसा जुनून पैदा करना पड़ेगा कि आप लोगों से बेहतर कर सकें, और उसके लिए आपको अपने प्रदर्शन को अपने ज्ञान से और अपनी काबिलियत से बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके काम और कारोबार की स्थिति बेहतर हो पाएगी। रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास अच्छा नहीं है। अगर कोई प्रेम संबंध आपकी नज़र में ठीक ठाक चल रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सारी छुपी हुई ऐसी बातें हैं जो आपके हित में नहीं है। इसलिए रिश्तों से जुड़ा कोई भी रास्ता इस समय आसान नहीं। वृश्चिक राशि वालों को ये समझना है कि घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता है। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ इस रूप से दिया है जो आपकी मदद करता चला जाए, इसलिए मन को शांत रख के ही आप इस अच्छाई का आभास प्राप्त कर पाएंगे। खुश रहना जिंदगी का बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको अपनी मानसिकता को सुधारना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समय में? मन में बिठाई हुई हर तरह की उलझन को हटा दें, तभी जाके आप किसी मतभेद से बच पाएंगे। क्योंकि ये समय ही ऐसा है जिसमें आपको उन्हीं लोगों से जुड़ना पड़ेगा जो पीठ पीछे आपका नुकसान कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ते चले जाने से भी बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना होने दें। ये समय आपकी चुनौतियां इस रूप से दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है और जूझना भी है, और उसके लिए आपको लगातार अपने काम और अपनी प्राथमिकताओं के प्रति नियमित रहने की भी ज़रूरत है। इस प्रयास में किसी भी तरह की अस्थिरता बनाते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके मन में बहुत सारी ईमानदारी दिखा रहा है, पर नैतिकता से जुड़े बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में। क्या सही है और क्या गलत है, इसी बात को लेके आप रिश्तों से जूझ रहे हैं। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे आपके सबके मन में उभरता है, वो है वास्तु और ज्योतिष से जुड़ा हुआ। ज्योतिष गुरु, जब भी हम कुछ नया खरीदने जा रहे होते हैं घर, या हम घर में रह रहे होते हैं, तो अब आजकल वास्तु की बहुत बात होने लगी है कि घर वास्तु के हिसाब से सही दिशा में चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम प्रसन्न रह पाएं और हमारी ग्रोथ हो। ये तो हो गई वास्तु की बात। ज्योतिष शास्त्र, जब हम जिंदगी में बहुत परेशान होते हैं और हम ज्योतिष शास्त्र की मदद में जाते हैं, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है। इन दोनों शास्त्रों का आपस में क्या संबंध है, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र? आपकी बात से ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि आपके मन में भी इस बात को लेके बहुत सारे संशय हैं जो दुनिया में सब लोगों के मन में है। कि आपकी बात से ऐसा मुझे लगा आपके सवाल से कि जैसे वास्तु शास्त्र एक अलग विद्या है और ज्योतिष शास्त्र एक अलग विद्या है। जब आप मकान लेने जाते हैं तो आप उस दिशा में देखते हैं, दिशाओं को देखते हैं कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ है, और फिर जब परेशान होते हैं तो ज्योतिष की तरफ आते हैं। पर विश्वास कीजिए, ये दोनों विद्याएं जो हैं ये अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र कहाँ से बना? वो ज्योतिष से बना, और इस बात को समझाना पड़ेगा मुझे विस्तार से। एक वास्तु पुरुष की आकृति होती है जो ज्योतिष की कुंडली के ऊपर बिठाई जाती है। तो ये जो विद्या बनी थी वो ज्योतिष के आधार पर बनी थी, जो आज एक अलग विद्या के रूप में लोगों ने इसको प्रचलित कर दिया और इसे सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड विद्या बना दिया, जबकि ऐसा नहीं था। और इसको मुझे इस वजह से भी समझाना पड़ेगा क्योंकि इसको लेके मन में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं जो कि ठीक नहीं है, और उससे लोग भटक जाते हैं। क्या कहा गया कि अमुक दिशा में ये चीज़ होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, इस दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए, इस दिशा में आपका टॉयलेट होना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कॉलोनी बनती है, उसमें 200 घर बनाए जाएं एक ही दिशा में,
और सब 200 घरों की दिशा एक ही हो, उसका मतलब क्या है कि हर चीज़ उसी दिशा में हो, सब 200 घरों की, उन 200 घरों के परिवारों का और लोगों का एक जैसा भविष्य नहीं हो सकता। उनके लिए सब कुछ अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। हर एक की अपनी कुंडली है वहाँ पर जो काम करती है, और इसलिए ज्योतिषी ही वास्तुशास्त्री हुआ करता था, क्योंकि वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी डायरेक्शंस को समझता था और उससे वास्तु पुरुष की निर्धारण करता था कि क्या चीज़ किस तरफ होनी चाहिए। आज वास्तुशास्त्री जो हैं उनको ज्योतिष नहीं आता, बहुत सारे लोगों को, कुछ को आता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक अलग विद्या के रूप में उसका प्रचलित हो गया, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का वास्तु जो है उसकी कुंडली पर आधारित होता है। इस बात को समझ लीजिए। जब आप ये बात पूरी तरह से समझ लेंगे तो मन से ये सारा का सारा जो भटकाव है ये अपने आप दूर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने बात बताई भी ज्योतिष गुरु, और एक व्यक्तिगत उदाहरण भी हम अपना दे दें। जो मेरा घर था उसमें किसी ने कहा कि वो उसका मुख्य दरवाज़ा राहु की दिशा में खुलता है तो ये घर फौरन बदल देना चाहिए। लेकिन एक योग्य एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि चूंकि पत्नी के नाम घर है और उनके प्लैनेट के हिसाब से राहु प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए घर में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से कि जो ज्योतिष गुरु ने कहा कि सिर्फ वास्तु शास्त्र ही आप मानकर चलिए एक अलग विद्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है। तो अगर आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो वास्तु का भी अच्छे से आकलन करके आपको बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड जो विद्या बन गई है वो गलत है, क्योंकि डायरेक्शंस आपकी कुंडली से अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको डरना नहीं है कि अगर आपने घर ले लिया है और किसी ने कह दिया कि भाई सब कुछ बुरा होने वाला है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन की विद्या नहीं है। कुंडली के साथ मिलाया जाता है घर की दिशाओं को और उसके बाद चीज़ें तय की जाती हैं। तो यही हमारा जो मकसद है कि आपको ये बताना कि डरना या डराना ज्योतिष का मकसद नहीं है, ना ही वास्तु का है। तो इसलिए बचिएगा ऐसे लोगों से जो आपके मन में डर पैदा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आपको ये बताते हुए कि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, लेकिन अभी बात होने जा रही है धनु और मकर राशि की। तो आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आप। धनु राशि वाले ये समझ लें कि हालात आपके लिए मददगार हों या हालात आपके खिलाफ, हर सूरत में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने कोई और विकल्प है ही नहीं, और उस मेहनत का अच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पे शक करते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को कमज़ोर करते चले जाएंगे। वैसे भी गलतफहमी भरा समय है जिसके चलते मतभेद बढ़ता चला जाए, इसलिए आपको और भी ज़्यादा सतर्क बने रहने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? ना तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अपने मन में अहंकार पैदा करें और ना ही अपनी आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नज़र से देखें। इसका कारण बहुत बड़ा है और वो ये है कि अपने पैसे से जुड़े फैसलों में आपसे गलती हो सकती है और आपके बनते बिगड़ते विचार ऐसे हैं जो उस गलती को करवा सकते हैं। इसलिए पैसे से जुड़ा बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए इस समय। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है, पर कोई प्यार का रिश्ता अभी भी मुश्किलें दिखा रहा है। हालात बदलते चले जाते हैं और कारण भी बदलते चले जाते हैं। इस समय आपके मन में बहुत सारा ऐसा असमंजस है जो उस प्यार के रिश्ते के प्रति गलतफहमी पैदा कर सकता है, और इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अपनी आर्थिक स्थिति को इस रूप से देखना होगा कि उसमें जागरूकता भी हो और संयम भी हो, क्योंकि पैसे से जुड़े फैसले आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं और इसी चीज़ को संभाल लेने की भी ज़रूरत है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और इसी वजह से आप अपनी ही बात कह रहे हैं और अपनी ही बात मनवा रहे हैं। लोगों के ऊपर जो आप दबाव बनाते चले जा रहे हैं उससे व्यर्थ की बहस भी छिड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार के रिश्तों को बहुत सहजता से संभालना होगा ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। मन में अविश्वास पैदा करने से भी मुश्किलें ही पैदा होंगी, इसलिए भी आपको अपनों को समझने की ज़्यादा कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मेहनत पे और आपकी कोशिशों पे असर पड़ेगा। इसलिए आपको एक रास्ता चुनना होगा
और उस रास्ते पे चलना होगा, ताकि आप व्यर्थ में अपने रास्ते से कहीं भटक ना जाए। पढ़ाई में आप नियमित नहीं हैं और इसी वजह से आपके प्रदर्शन में कमी आ चुकी है और इसे सुधारा जा सकता है। आपके अंदर तो ऐसी क्षमता है कि आप उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकें और अपने भविष्य को बना सकें। तो चलिए साहब आगे बढ़ें। कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है और आपसे क्या कह रहा है। देखिए, दिन कुछ भी कहे, ज्योतिष गुरु आपसे कुछ खास बातें कहेंगे आसान सी जुबान में। अब वो जो आसान सी बातें हैं उन्हें आप आसानी से अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, लेकिन वो आसान सी बातें आपकी तमाम मुश्किल समस्याएं सुलझा देंगी, ये हमारा दावा है। तो ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आप गलती करते चले जाएंगे और गलती करते चले जाएंगे तो नुकसान भी होगा और ये समय आपसे बार बार आग्रह कर रहा है कि आप नुकसान से बच जाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत पे भरोसा करना होगा और उस भरोसे को इस रूप से जगाना होगा कि आप घर परिवार में रिश्तों को भी संभाल सकें। क्या ना करें समय में? खर्चों को बेकाबू ना होने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। पर नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं हो रहा, आपके हालात का, आपकी खुशियों का, इन सब चीज़ों का भी हो रहा है और वही ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है पर संभल नहीं रही और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी है। जिंदगी कभी कभी एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से खींच भी लेती है। ऐसे में आपकी सूझबूझ ही काम आ सकती है। मीन राशि वालों के लिए दूर स्थान के कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है। इसलिए योजना बना के चलना होगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में कहीं जाके महंगे भी पड़ते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति का आंकलन करने में आपको सूझबूझ तो अपनानी ही पड़ेगी। किसी भी तरह का असंतोष आपकी खुशियों को छीन सकता है। किसी से भी कोई ऐसी बात कहने से बचना होगा जो किसी को बुरी लगे। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़े उतार चढ़ाव का बुरा असर अपनी पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ना आने दें। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझें और सही योजना बना लें, ताकि फिर आप उस रास्ते से कहीं भटक ना जाएं। कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आप अपने कारोबार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। काम के प्रति समर्पण बना रहे तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं, पर आपको लोगों की बातों को भी सुनना होगा और समझना भी होगा। अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो आइए देखते हैं कि कौन सी है लकी राशि जिसके बारे में मिलने वाले हैं कुछ खास इशारे कुछ अगले दिनों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए कुछ समय से हालात अनुकूल बने हुए हैं। खासकर पैसे की स्थिति संभली हुई है और काम से लाभ भी बना हुआ है। पर आने वाले दिनों में इसी बात को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। आपको आने वाले महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और वक्त आपसे वो मेहनत करवा भी लेगा। रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का समाधान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए रिश्तों के प्रति आपको लगातार समर्पित रहना होगा ताकि रिश्तों को सुधारने की भी कोशिश की जा सके। तो रिश्तों को संभालने की कोशिश वैसे भी हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते अगर आपके साथ हैं तभी जिंदगी जीने का मजा है। खुशियों को भी हम तभी सेलिब्रेट कर पाते हैं जब हमारे रिश्ते हमारे साथ हों। तो फिलहाल आपका और हमारा ये रिश्ता ऐसे ही हर रोज और गहरा होता चला जाएगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। मतलब कल फिर से होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु। आज के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए। तो अपना प्यार भरा रिश्ता यूं ही बनाए रखिए हमारे साथ, और कोई भी मुश्किल आपके जीवन में आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rashifal@timesgroup.com पर। हम आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द आपके शो राशिफल में आप तक पहुंचाएंगे। अभी इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं आपसे। नमस्कार।